हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए आपका M3R5 का क्वेश्चंस, जो कि 15 जुलाई को पूछा गया था। तो 15 जुलाई को एग्जाम जो हुआ था आपका ओ लेवल, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमको स्टूडेंट्स ने भेजा हुआ है और वही क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम लोग अपने सेट पे और देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने सेट पर और यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके का एक आपको कोड दिया गया है और उसका आउटपुट क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। इसको आप कैलकुलेट करना है आपको, तो बहुत ही ध्यान से कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद तब जाके आपको इसका रिजल्ट बदलना है। तो सबसे पहले जो कैलकुलेटर होगा आपका ये मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और इसके पहले है प्लस, इसके बाद इसका कैलकुलेशन होगा यानी 5 आ जाएगा इसका रिजल्ट। और ये 5 नहीं बल्कि 5.0 आएगा, 5.0 आएगा। और 5.0 को 15 में आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20.0। तो ये आपका पहला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखिए, तो कह रहा है कि विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन इमीडिएट लूप इंटायरली। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका किसी भी लूप को तुरंत जो है टर्मिनेट कर देता है, तुरंत जो है बंद कर देता है। तो ये कौन सा लूप होगा बंद करने वाला, ये है आपका इसमें से ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक कीवर्ड जो होता है या ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है, ये आपका क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है थर्ड वाला, वो ये कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया आपको और इस एक्सप्रेशन में लिखा गया हेलो, और हेलो का जो एल है उसको काउंट करना। हेलो का जो एल काउंट करके आपको मिलेगा वो मिलेगा 2, क्योंकि एल इसमें कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 की तरफ चलिए। तो 4 में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टपल। इनमें से टपल कौन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो टपल आप बताइए कौन सा है। तो इसमें टपल जो होगा वो आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे थर्ड वाला हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो कह रहा है कि विच सिंबल इज यूज्ड टू टेस्ट कंडीशन इन अ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है डिसीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो 6 में क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे एक कोड दिया गया है x और y का मान, और लास्ट में x का मान क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट बताना है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो 7 में कह रहा है कि हाउ टू रीड वन लाइन फ्रॉम अ फाइल। तो किसी भी फाइल से अगर आपको एक लाइन रीड करनी हो तो इसके लिए इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमको एक लाइन रीड करनी है तो हम लोग करते हैं रीड लाइन जैसे फंक्शन या मेथड का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो बहुत ही फास्ट में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन लगभग मैराथन में आए हुए थे और यही क्वेश्चन हमको कुछ बच्चों ने शेयर किया हुआ, उनके एग्जाम में आया था। कह रहा है कि अ स्टेटमेंट यूज टू क्लोज द इफ ब्लॉक इन सीडो कोड। तो सीडो कोड में इफ ब्लॉक को क्लोज करने के लिए हम लोग लगाते हैं एंड इफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए। 9 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रंकेट डिवीजन ऑपरेटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रंकेट डिवीजन ऑपरेटर है। तो ट्रंकेट डिवीजन ऑपरेटर जो होता है वो आपका होता है फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन को ही बोलते हैं ट्रंकेट डिवीजन ऑपरेटर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट, यानी इसका आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तरफ 2 है, लेकिन वो 2 जो है आपका इंटीजर ना होकर के वो स्ट्रिंग है, और एक तरफ आपका क्या है, इंटीजर है। स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर किया जा रहा है, क्या दोनों बराबर हैं। दोनों तो बराबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो 11 में कह रहा है कि फुल फॉर्म क्या होता है सीएसवी का। तो सीएसवी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 में कह रहा है कि x बराबर 10 और y बराबर 3, और डिव मोड निकालना इसका x और y का। तो डिव मोड का मतलब डिवीजन भी निकालता है ये आपका, और ये मोड यानी मॉडुलस भी निकालता है। तो दोनों काम ये साथ में करेगा। तो अगर आप
x को डिवाइड करेंगे, यानी 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 3 बार जाएगा, डिवीजन होगा तो 3 हो जाएगा। और अगर आप मॉड निकालते हैं इसका 3 का, ठीक है ना, तो 10 में 3 से मॉड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, वो 3, 1 बन जाएगा, इसलिए आपका सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, कह रहा है कि प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर 5 + 3 × 2 दिया गया। 5 + 3 × 2 है, इसका आंसर क्या आएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी मल्टीप्लीकेशन होगा, तब उसमें 5 जुड़ेगा, तो 3 दूनी 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11। तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज रीड लाइन्स मेथड रिटर्न। तो रीड लाइन्स मेथड जो होता है वो क्या रिटर्न करता है, तो एक लिस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है ना, लिस्ट में आपका डेटा रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, तो 15 में आपका दिया है प्रिंट बूल, तो बूल में 0 है, 0 का मतलब होता है वैल्यू फॉल्स आएगी, और 0 के अलावा कोई एक भी वैल्यू रहेगी उसमें, वो आपका ट्रू बताएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा बन करके, वो मिल जाएगा यहाँ पे पहला वाला, ठीक है, फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 में देखिए क्या कर रहा है कि नमपाई को किसने डेवलप किया है, तो नमपाई को डेवलप करने वाले हैं ट्रेविस ओलिफेंट। ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल है, इजी है, ये सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने अपने मैराथन में कराया हुआ मैराथन में। कह रहा कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करना है ऑपरेटर को, और x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 है तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ पे इसकी बाइनरी है आपकी दी गई, तो अब इस बाइनरी को अगर आप निकालेंगे डेसिमल में तो इसका मान आ जाएगा 4, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओपनिंग मोड इज यूज्ड ओनली राइट कंटेंट। तो कंटेंट को राइट करने के लिए W मोड लगाते हैं, केवल कंटेंट को राइट करना है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग कोड। इस फॉलोइंग कोड में L का मान पूछा है, L का मान आपका क्या आएगा, 2 आएगा, हेलो के अंदर L जो है वो 2 बार आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पे प्रिंट 1, 2 और 3, 4 है, और ये आपसे पूछा हुआ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा ये आएगा 1 2 3 4, क्योंकि ये जो टपल होती है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है यहाँ पे, कह रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग फंक्शन। अब इसमें है k बराबर नॉट 400 ग्रेटर देन 600 और 300 ग्रेटर देन 200 है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, और इसमें आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 300 जो है वो 400 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपका फॉल्स होगा। अब जब यहाँ पे फॉल्स होगा, ये ब्रैकेट के अंदर फॉल्स है, लेकिन जैसे ही ब्रैकेट के अंदर बाहर निकलेगा, क्योंकि ये नॉट लगा है, तो नॉट क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा, तो यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू, और इसके बीच में क्या है, एंड, तो ट्रू और ट्रू मिलके क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आपको मिलेगा लास्ट में वो क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों की क्वेश्चंस की सीरीज। तो इतने ही क्वेश्चंस हमको आज मिले हुए थे 15 तारीख वाले एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका अभी भी एग्जाम है 17 में, 16 में, 18 में, तो आप जो है इस क्वेश्चन को, जो भी आपको क्वेश्चंस मिले वो हमको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए या आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, फ्यूचर में आने वाले बच्चे हैं, उनको भी यूजफुल होता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले सेट पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।